10 अगस्त 2005 को जन्मे रमेश बाबू प्रज्ञानंद एक उल्लेखनीय भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने शतरंज के लिए असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया, कई मील के पत्थर हासिल किए, जिससे शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। 10 साल की छोटी सी उम्र में प्रज्ञानंद ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जिससे वह उस समय यह गौरव हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के बन गए। उनकी अविश्वसनीय यात्रा जारी रही और 12 साल की उम्र तक उन्होंने ग्रैंडमास्टर की प्रतिष्ठित उपाधि हासिल कर ली और इस मुकाम को हासिल करने वाले इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। उनकी विलक्षण प्रतिभा 22 फरवरी 2022 को और प्रदर्शित हुई, जब महज 16 साल की उम्र में उन्होंने एयरथिंग्स मास्टर्स रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एक रैपिड गेम में हरा दिया। इस जीत ने एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया, क्योंकि प्रज्ञानंद कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, एक रिकॉर्ड जिसे बाद में 16 अक्टूबर 2022 को गुकेश डी ने तोड़ दिया। प्रज्ञानंद की शतरंज की महानता की यात्रा जल्दी शुरू हुई। 2013 में उन्होंने फाइड मास्टर की उपाधि अर्जित करते हुए विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप अंडर 8 खिताब हासिल किया। उन्होंने 2015 में अंडर 10 खिताब जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखा। शतरंज के शिखर पर उनका चढ़ना तब जारी रहा जब 2016 में वह 10 साल 10 महीने और 19 दिन की उम्र में इतिहास में सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बन गए। ग्रैंड मास्टर बनने की उनकी चाहत उन्हें दुनिया भर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में ले गई। उन्होंने नवंबर 2017 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में अपना पहला ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया और 8 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे। उनका दूसरा नॉर्म 17 अप्रैल 2018 को ग्रीस में हेराक्लियोन फिशर मेमोरियल जीएम नॉर्म टूर्नामेंट में हासिल किया गया। तीसरा और अंतिम नॉर्म 23 जून 2018 को इटली के उर्टिजी में ग्रेडाइन ओपन में हासिल किया गया, जहां उन्होंने लुका मोरोनी को हराया। इस उपलब्धि ने उन्हें केवल 12 वर्ष 10 महीने और 13 दिन की उम्र में ग्रैंडमास्टर की उपाधि प्राप्त करने वाला दूसरा सबसे कम उम्र का व्यक्ति बना दिया। प्रज्ञानंद का नाम शतरंज के इतिहास में ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल करने वाले 5वें सबसे कम उम्र के व्यक्ति के रूप में दर्ज है, जो उन्हें अभिमन्यु मिश्रा, सरगेई कारजाकिन, गुकेश डी और जावोखिर सिंदारोव के साथ प्रतिष्ठित कंपनी में रखता है। 2018 में प्रज्ञानंद को स्पेन में मैजिस्ट्राल डी लियोन मास्टर्स के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां उनका सामना 4 गेम के रैपिड मैच अनुभवी ग्रैंडमास्टर वेस्ले सो से हुआ था। भीषण लड़ाई के बावजूद प्रज्ञानंद पहले गेम में विजयी हुए, लेकिन अंततः सो ने 2-1 के स्कोर के साथ मैच अपने नाम कर लिया। जनवरी 2018 में चार्लोट शतरंज सेंटर के विंटर 2018 जीएम नॉर्म इनविटेशन में भाग लेने के साथ ही उनकी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति बढ़ती रही और जीएम एल्डर एस्कोबार फोरेरो और आईएम डेनिस मेलोव के साथ तीसरे स्थान पर रहे। जुलाई 2019 प्रज्ञानंद के लिए एक और मील का पत्थर साबित हुआ जब उन्होंने डेनमार्क में एक्स्ट्राकॉन शतरंज ओपन में 8-10 अंक +7-0-3 का प्रभावशाली स्कोर हासिल करते हुए जीत हासिल की। उन्होंने 12 अक्टूबर 2019 को 9/11 के स्कोर के साथ अंडर 18 वर्ग में विश्व युवा चैंपियनशिप जीतकर प्रभावित करना जारी रखा। उसी वर्ष दिसंबर में उन्होंने 2600 की रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। यह उपलब्धि उन्होंने 14 साल 3 महीने और 24 दिन की उम्र में हासिल की। अप्रैल 2021 में
युवा प्रतिभाओं के लिए एक तीव्र ऑनलाइन कार्यक्रम जूलियस बेयर चैलेंजर्स शतरंज टूर के पहले चरण पोलकर चैलेंज में प्रज्ञानंद विजयी हुए। उन्होंने 15.5-19 के स्कोर के साथ प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाया और अगले मेल्टवाटर चैंपियंस शतरंज टूर में एक स्थान हासिल किया, जहां उन्होंने 24 अप्रैल 2021 को प्रतिस्पर्धा की और 7/15 के स्कोर के साथ 10वें स्थान पर रहे। उनकी उल्लेखनीय जीतों में टेमोर रादजाबोव, जान क्रिज़िस्तोफ डुडा, सरगेई कारजाकिन और जोहान सेबेस्टियन क्रिस्टियनसेन के खिलाफ जीत के साथ साथ मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ ड्रा भी शामिल है। शतरंज में प्रज्ञानंद की कुशलता शतरंज विश्व कप 2021 में स्पष्ट हुई, जहां उन्होंने 90वीं वरीयता के रूप में प्रवेश किया। वह राउंड 3 के रैपिड टाई ब्रेक में जीएम गैब्रियल सर्गिसियन और जीएम माइकल क्रसेंको को हराकर राउंड 4 में आगे बढ़े। टूर्नामेंट में उनकी यात्रा राउंड 4 में समाप्त हुई जब उनका सामना मैक्सिम वाचिएरलाग्रेव से हुआ। 2022 में प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स सेक्शन में प्रतिस्पर्धा की। एंड्री एसिपेंको, विदित गुजराती और निल्स ग्रैंडेलियस जैसे मजबूत विरोधियों के खिलाफ गेम जीते, अंततः 5 के अंतिम स्कोर के साथ 12वें स्थान पर रहे। 20 फरवरी 2022 को प्रज्ञानंद के करियर में एक और ऐतिहासिक क्षण आया जब वह आनंद और हरिकृष्णा के बाद किसी भी समय प्रारूप में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने। यह उल्लेखनीय उपलब्धि चैंपियंस शतरंज टूर 2022 के ऑनलाइन एयरथिंग्स मास्टर्स रैपिड टूर्नामेंट के दौरान हुई, जिसमें 15+10 समय नियंत्रण शामिल था। मई 2022 में चेसेबल मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में कार्लसन पर प्रज्ञानंद का दबदबा जारी रहा, जहां उन्होंने कार्लसन को एक बार फिर हराया, जो केवल 3 महीनों में विश्व चैंपियन पर उनकी दूसरी जीत थी। उन्होंने बचाव में अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया। FTX क्रिप्टो कप 2022 में कार्लसन को 3 बार हराकर अंतिम स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर रहे। जनवरी 2023 में प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स 2023 में भाग लिया और शास्त्रीय खेल में पहली बार 2800 रेटेड ग्रैंड मास्टर दिंग लिरेन को हराकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 6/13 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर टूर्नामेंट का समापन किया। शतरंज विश्व कप 2023 में प्रज्ञानंद की निरंतर प्रगति देखी गई क्योंकि वह टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सेमीफाइनल के दौरान टाई ब्रेक में फैबियानो कारुआना को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। विशेष रूप से वह शतरंज विश्व कप के इतिहास में फाइनल में पहुंचने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद केवल दूसरे भारतीय बने। उनकी यात्रा फाइनल में पूर्व शास्त्रीय विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ आमना सामना के साथ समाप्त होगी। 10 अगस्त 2005 को चेन्नई, तमिलनाडु में जन्मे प्रज्ञानंद एक सहायक परिवार से हैं। उनके पिता रमेश बाबू TNSC बैंक में एक शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और उनकी मां नागलक्ष्मी एक समर्पित गृहिणी हैं जो अक्सर उनके साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं में जाती हैं। प्रज्ञानंद ने चेन्नई के वेलाम्मल मेन कैंपस पढ़ाई की और वह महिला ग्रैंड मास्टर और इंटरनेशनल मास्टर भाई हैं। शतरंज की दुनिया में उनका असाधारण सफर जारी है।